हमारे चैनल द लाइट में स्वागत है। आज हम हिंदी विषय का पहला अध्याय करेंगे और उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। वैसे हमने अपने चैनल में पहले अध्याय को अच्छे से समझा रखा है। आप पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको ये चैप्टर ये अध्याय अच्छे से समझ आ जाए। और जब आप समझ जाएंगे तो इसके संबंधित जो प्रश्न आपकी पुस्तक में दिए गए हैं उसके उत्तर यहाँ पर मैंने कराए हैं। तो उत्तर को आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप अध्याय को समझेंगे। तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे है पहले अध्याय की वो वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, कविता किसे कहते हैं? विभिन्न विद्वानों के कथनों के द्वारा पुष्टि कीजिए। तो हमें बताना है कि कविता क्या होती है। जैसा कि हमने अपने वीडियो में बताया था कि कविता क्या होती है। कविता एक ऐसा भाषा का एक माध्यम होता है जिसके द्वारा कवि अपनी भावनाएं जो है व्यक्त करता है। कविता में सौंदर्य तथा भावना की सहज अभिव्यक्ति होती है जो पाठक के मन को आसानी से छू जाती है, तो उसे हम कविता कहते हैं। अब आगे प्रश्न में बोला गया कि विभिन्न विद्वानों के कथन के द्वारा पुष्टि कीजिए, यानी विद्वानों ने क्या कहा है, कविता उनके दृष्टि में कविता का मतलब क्या होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हृदय की मुक्ति की साधना के लिए, मनुष्य की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद के अनुसार कविता का लोक प्रचलित अर्थ व वाक्य है जिसमें भाव बोध भाववेश हो, कल्पना हो और पद लिप्त तथा प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो। इस तरह से इन दो विद्वानों ने अपनी अपनी बात रखी है कि कविता क्या होती है और कविता का अर्थ यहाँ पे दे रखा है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। अगर ये आपको कठिन लग रहा होगा तो ये स्वाभाविक है। अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो वीडियो जरूर देखें, आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाया गया है उस वीडियो में। तो दूसरा प्रश्न है, कविता के कला पक्ष से आप क्या समझते हैं? ये भाव पक्ष से किस प्रकार भिन्न होता है? तो जब हम कविता के अवयव पढ़ते हैं उसके अंदर आता है कि कविता के दो पक्ष होते हैं, कला पक्ष और एक भाव पक्ष। भाव पक्ष में कविता में जो कवि अपने भाव लिख रहा है, यानी कविता किस भाव से, क्या संदेश है उसमें, वो बताना चाह रहा है। कला पक्ष यानी उसको किस तरीके से, कविता को किस तरीके से कवि उसकी सुंदरता को बढ़ाता है उसके शब्दों के द्वारा, छंद अलंकार ये सारे का इस्तेमाल करता है। तो कविता के दो अवयव होते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। तो प्रश्न किया गया है कि कविता के कला पक्ष से आप क्या समझते हैं, कला पक्ष होता क्या है ये बताना है। तो कला पक्ष जिसके द्वारा कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, यानी भावनाओं को स्पष्ट करता है और कलात्मक ढंग से उत्कृष्ट प्रयोग से कवि अपनी बात अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। इसमें भाषा शैली, छंद अलंकार आदि ये सारी चीजें आती हैं। अब आगे पूछा गया है कि यह भाव पक्ष से किस प्रकार भिन्न है, ये भाव पक्ष से कैसे अलग है। तो दो इसके डिफरेंस या भिन्न कैसे हैं, दो बिंदु में बताया रखा है मैंने। भाव पक्ष जिसमें कवि का चिंतन, यानी कवि क्या सोच रहा है, उसकी विचार क्या है, चिंतन उसका, उसकी सोच, उसका क्या संदेश। कोई भी आप कविता पढ़ते हैं चाहे देशभक्ति की और भी विषयों पर जो कविताएं होती है तो उसमें कुछ ना कुछ कवि का सोच आती है, उसका संदेश, क्या संदेश देना चाह रहा है, वो सारी भाव पक्ष में आती है। जबकि कला पक्ष कवि अपनी भावों को अभिव्यक्त करता है। भाव पक्ष में कवि का संदेश दिखाई देता है जबकि कला पक्ष में कवि का शिला शिल्प चातुर्य दिखाई देता है, उसका शिल्प करने का तरीका उसमें दिखाई देता है। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, कविता के आधुनिक काल के प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो अवयवों के बारे में चर्चा कीजिए। तो पहले जो कविता होती थी उनमें बहुत सारे छंद शिल्प ये सारे चीजों का प्रयोग होता था। अब जो कविता की जाती है उसमें जो दो ही मेन अवयव का इस्तेमाल होता है, वो है
कथ्य और विचार दृष्टि। कथ्य का मतलब होता है कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है, उसकी क्या कहने की बात है, कथ्य। दूसरा है विचार दृष्टि। विचार दृष्टि का मतलब होता है कवि का क्या विचार स्रोत है, क्या किस भावना में या किस विचार में आकर उसने ये कविता लिखी है, उसकी क्या चिंतन धारा है, वो है। ठीक, तो ये इसका उत्तर है तीसरे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है, कविता के सरस्वर पाठ से क्या तात्पर्य है। सरस्वर पाठ का अर्थ होता है कविता का अर्थ खुलना, यानी कविता जब आप प्राचीन कविता पढ़ते हैं तो वो शब्द जो है कठिन होते हैं, तो उसके अर्थ को पहले आप पढ़ते हैं, फिर उसके अर्थ को समझते हैं, उसको खोलते हैं। तो कविता के अर्थ को खोलना, इसमें कविता का भाव स्पष्ट होता है। तो उसमें कवि क्या कहना चाह रहा है उसके भाव स्पष्ट होते हैं। कविता को उचित लय, यानी हमें उसको ठीक तरीके से पढ़ के और गाते हुए जिस तरीके से कविता लिखी है उसी तरीके से पढ़ना चाहिए, ताकि हमें वो कविता या काव्य समझ आ जाए। उचित शैली में पढ़ना चाहिए ताकि वो अच्छे से स्पष्ट हो जाए, उसे हम सरस्वर पाठ कहते हैं। प्रतीक तथा बिंब किसे कहते हैं, अगला प्रश्न। तो बिंब का अर्थ होता है परछाई या भाव कौशल के द्वारा उस स्थिति का चित्र खींचना। जब बात कहने पर चित्र स्पष्ट होने लगे तो उसे बिंब कहते हैं। कई बार आपने कई कविताएं पढ़ी होंगी जिसमें आप जैसा जैसा पढ़ते हैं तो वैसे ही पिक्चर या वैसा ही चित्र आपके मन में बनने लग जाता है। ये चिड़िया के ऊपर कोई कविता है या देश प्रेम के है, तो वही चित्र आपकी आंखों के सामने और आपके मन में वो चित्र बनने लग जाता है। तो वो जो बिंब का क्या अर्थ होता है, परछाई या उस भाषा के द्वारा कवि आपके मन में, हृदय में एक चित्र बना देता है, उसको ही हम बिंब कहते हैं। प्रतीक का मतलब होता है किसी वस्तु के माध्यम से किसी अन्य वस्तु अथवा घटना से संबंधित बात का कहा जाना, यानी किसी और बात से किसी और दूसरी बात को जोड़ना, उसको संबंधित करना और उससे तुलना करके दिखाना, दूसरी घटना को बताना। तो ये 5 प्रश्न हैं और इसके सीधे सीधे उत्तर यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं। आशा है आपको ये उत्तर अ, आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे और इसी तरीके से आप अपने परीक्षा में इसी तरीके से लिखें, जिस तरीके से आपसे पूछा गया है उसी तरीके से बिल्कुल लिखें। अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ने में कठिनाई हो तो आप ज़रूर हमारी वीडियो देखें और आशा है कि आपको ज़रूर समझ आएगा। तो अभी तक आपको देखने के लिए धन्यवाद।